हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास जगह में ले जा रही हूँ क्योंकि आज दिन भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। जी हाँ, और मेरे साथ चलिए मेरे खड़गपुर के जगन्नाथ मंदिर में। और वहाँ आज भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। जैसे पुरी में रथ यात्रा होती है, ठीक वैसे ही रथ यात्रा का आयोजन यहाँ पर भी किया जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं भगवान जगन्नाथ की सभी कथाओं को बताने वाली हूं और उनके काष्ठ रूप की कथा बताने वाली हूं। और साथ में ये जो रथ यात्रा निकलती है ये क्यों निकलती है इसके बारे में भी मैं कथा बताने वाली हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और बहुत मन आनंदित होगा। तो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बिना किए बिल्कुल ना जाएं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू मनीषाज़ फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बहुत ही शुभ दिन में यानी आषाढ़ की द्वितीया के दिन मैं जगन्नाथ मंदिर में खड़ी हूँ और मैं आपको आज अपने खड़गपुर की जगन्नाथ यात्रा दिखानी चाहती हूँ। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी यात्राएं करते हैं, बहुत सारी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा है हम लोग देखने आते हैं और यात्रा करते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ भगवान आज रथ में बैठकर अपने मौसी के घर जाते हैं और हम लोग सब आज उनके स्वागत में और उन्हें देखने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं और उन्हें देखने के लिए अपने अलग पावड़े बिछा देते हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम उनका नमन करते हैं। तो आज मैं आपको इस मंदिर में होने वाले सभी कार्यक्रम को दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी और जिससे कि आपका भी मन श्रद्धा से उमड़ पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ। ये है हमारे खड़गपुर का जगन्नाथ मंदिर। 2002 में इसे इस भव्य रूप में बनाया गया है। उसके पहले मंदिर बहुत छोटा सा हुआ करता था, लेकिन अब ये खड़गपुर के एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। और बहुत ही अच्छी साज सज्जा की गई है, पेड़ पौधे अच्छे लगाए गए हैं और भगवान की कृपा से आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। कहते हैं रथ यात्रा के दिन बारिश होती ही है, तो समा तो बंध रहा है बारिश होने का। तो सबसे पहले मैं जब गई हूँ तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो शंकर भगवान की पूजा से शुरुआत होती है और जगन्नाथ मंदिर ऊपर की तरफ है और नीचे में ये मंदिर बनाया गया है। तो भगवान शंकर के दर्शन के बाद नंदी जी की पूजा भी हो गई है और उसके बाद देखिए जो असल में जो जगन्नाथ यात्रा के दिन होता है, जो मंगल कामना की जाती है, तो उसका एक परंपरागत तरीका होता है, वो है ये। और उसके बाद चलिए अब आपको ऊपर की तरफ ले चलती हूँ और ये लीजिए ऊपर। जैसा मैंने बताया था कि ये मंगलगान थाली बजाकर, ढोल बजाकर, ढोल पीटकर पंडितों का जो ग्रुप होता है, पंडितों की जो पूरी टोली होती है, उनके द्वारा नाच गाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। क्योंकि भगवान आज अपने जगह को छोड़कर यानी अपने मंदिर को छोड़कर यानी अपने सिंहासन को छोड़कर आज सड़क पर निकलने वाले हैं, रोड पर निकलने वाले हैं, आम जनता को यानी आम लोगों को दर्शन देने वाले हैं और आम लोग पलक पावड़े बिछाए उनका इंतज़ार करते हैं। तो ये जो टोली है ये उनका स्वागत में इस तरह से नाचने गाने का प्रोग्राम कर रही है। अब हम आ गए हैं गर्भगृह में, यानी बिल्कुल मंदिर का जो वहाँ पर जहाँ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रहती है वहाँ पर। और वहाँ पर हमने देखा कि भगवान को निकालने की पूरी तैयारी हो रही है, यानी भगवान जी अभी अपने स्थान अपने सिंहासन पर विराजमान है जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये पंडितों की टोली है जिनकी सहायता से ही भगवान आज अपने अलग स्थान पर जाएंगे, रथ पर जाएंगे। तो वहाँ भी हमने दर्शन किया सबसे पहले। तो यहाँ जो है वो राजा का इंतज़ार हो रहा है, जैसे पुरी में आप जानते हैं राजा बुहारते हैं। तो ये देखिए ये मुकुट की तैयारी हो रही है और इसी मुकुट से भीड़ में पहचान होती है कि भगवान का आगमन होने वाला है। और ये पंखे जो झले जाएंगे मैं दिखाऊंगी आपको पूरा। तो यहाँ पर देखिए शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी इकट्ठे हुए हैं और ये सभी आज के दिन सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे। यहाँ पर ये लोग बेसब्री से मैंने बताया कि उस राजा का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे पुरी में जो गजपति राजा होते हैं, पुरी के राजा वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे खड़गपुर में जो IRT के डायरेक्टर हैं दामोदर आचार्य, उनको बुलाया गया है और उनको वो पदवी दी गई है, राजा की पदवी दी गई है। तो
जब तक वो आते हैं तब तक हम पंडित जी से रथ यात्रा के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो मैं आपको इस मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाऊंगी, बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक पंडित जी से भी जानते हैं इस पूरे रथ यात्रा की कहानी और मंदिर की कहानी। हमारा नाम है जय जगन्नाथ। हमारा नाम है मार्कंडे साहू। हम और सब स्टाफ है, रिटायर हो गए। इस मंदिर में कम से कम 15-20 साल से मैं सेवा करता हूँ यहाँ से इस मंदिर में। तो ये जो रथ यात्रा की शुरुआत है जैसा पुरी में होता है, क्या यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही फॉलो किया? हाँ, पुरी में जैसा होता सब यहाँ भी वैसे ही नियम होता। हाँ, जैसा कि स्नान पूर्णिमा से लेकर के रथ जगता, ये तो गुंडीचा है, फिर उसको बोलते उड़िया में बावड़ा जाता, मैंने रिटर्न 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। अभी ये मौसी का घर जाएंगे, मौसी का घर से लौटेंगे 9 तारीख को, फिर मंदिर में बड़ा मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो हाँ, तो देखिए इन्होंने बताया कि ये 10 दिवसीय जो प्रोग्राम है वो पूरा कैसा होता है। तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ के जो आचार्य हैं ये बताएंगे कि जो जैसे पुरी में वहाँ के राजा रथ खींचने से पहले हैं सोने के हत्थे वाले झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, बुहारते हैं उस स्थान को भगवान के लिए। तो यहाँ कौन करते हैं ये काम, क्योंकि ये तो पूरी जगन्नाथ धाम तो नहीं है, लेकिन हर जगह में ये मनाई जाती है। तो छोटे छोटे शहरों में किस तरह से होता है, तो यहाँ पर कौन वो जो झाड़ू लगाने का काम यानी भगवान के लिए रास्ता साफ करने का काम है वो कौन करते हैं? ये हम लोग का खड़गपुर और खड़गपुर IIT से डायरेक्टर है दामोदर आचार्य जी। उन्हें आकर के राजा बनेंगे, उनके आने के सोना के झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद सुदर्शन के बाद फिर पहले जाएंगे तो बलभद्र, दूसरा जाएंगे सुभद्रा, तीसरा जाएंगे जगन्नाथ स्वामी जी। पहला रथ रहेंगे आगे में बलभद्र का, उसके बाद में रहेंगे सुभद्रा माँ सुभद्रा जी की, उनके पीछे में रहेंगे श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ जाएंगे। यहाँ अपना जगन्नाथ मंदिर न्यू सेटलमेंट से लेकर के मथुरा घाटी बजरंग चौक तक जाएंगे, ये रथ लेके जाते हैं। तो देखिए उन्होंने पूरा सब कुछ बताया कि यहाँ रथ कहाँ से कहाँ जाएगा। तो जैसे पुरी में आप जानते हैं कि पुरी में मुख्य मंदिर से निकल कर रथ गुंडीचा मंदिर यानी कि जो भगवान की मौसी का घर है वहाँ तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मौसी का घर एक जगह को हमने मान लिया है, वहाँ तक जाया जाता है, फिर वहाँ से ये रथ लौट कर आता है। तो यहाँ पर तो ऐसा सिस्टम है कि रथ लौट कर आज ही आ जाएगा, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम 10 दिन का है, यानी 10वें दिन या 9वें दिन यहाँ से रिटर्न भी रथ होता है। तो वो प्रोग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले इनसे जान लेते हैं कि भोग का क्या कार्यक्रम है, भगवान जी को क्या चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो पंडित जी बताइए कि भगवान जी को क्या भोग लगता है आज उनके बहुत किस्म का भोग है। परम भोग है, खाजा है, मालपुआ है, राबड़ी है, पायस है, बहुत आज का दिन बहुत सारा सामान बनेगा, उनका भोग लगेगा। वो भक्त लोग जो भी खरीद के ले सकते हैं। परम भोग यहाँ का इधर हर दिन 12 में सालों में 365 दिन महाप्रसाद बिक्री होता है यहाँ से काउंटर से। आज के सब स्पेशल आइटम कुछ जो बनेगा आज ही का दिन बनेगा, महाप्रसाद से लेके बहुत किस्म का आइटम बनेगा। आज एक दिन का ये बनेगा, फिर दूसरा 9 तारीख का रात का दिन में फिर उस दिन में ये सब बनेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी ने बताया कि आज बहुत प्रकार के 56 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मुझे भोग ग्रहण करने को मिलेगा और मैं आपको सारी वो चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलिए अब किसी और प्रोग्राम को देखते हैं यहाँ पर। बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने बड़े रथ यात्रा का आज हिस्सा बन रही हूँ और मेरे सामने ही भगवान को निकाले जाएंगे। तो हम सभी यहाँ पर भगवान के स्वागत के लिए बाहर खड़े हैं। तो हमारे साथ ये हमारी गणमान्य महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं। तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ये राजा साहब का आगमन हो गया है, तो अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस इंतज़ार ख़त्म होने ही वाले हैं। श्री जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही एक रूप माने गए हैं, तो उनके गरुड़, उनके वाहन गरुड़ की भी यहाँ पर उतने ही सम्मान से पूजा की जाती है। उन्हें भी किस तरह से सजाया गया। आज सभी लोग किसी न किसी रूप में श्री जगन्नाथ भगवान के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये जो आप साड़ी पकड़कर खड़ी हैं, ये किस उद्देश्य से खड़ी है, क्या हो रहा है? मेरा नाम मीता है। भगवान की दया से मुझे आज एक काम करने को अवसर मिला है।
और मेरा माने प्रॉपर घर पूरी है और भगवान की दया से आज उनके चरण कमल में ये वस्त्र बिछाने को और उनकी सेवा करने को मेरे को मौका मिला है। ये देखिए, इन्हें सेवा का मौका मिला है। ये जो साड़ी है इसे इस तरह से जमीन पर बिछा दिया जाएगा और भगवान जब आएंगे वहाँ से तो उनका स्वागत किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए अब हम आगे का प्रोग्राम देखते हैं। तो ये लीजिए, इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है और ये देखिए साड़ी बिछा दी गई है अकॉर्डिंग टू कस्टम, जैसे मैंने बताया। और सबसे पहले जो मंदिर से प्रस्थान करेंगे वो है सुदर्शन चक्र। तो उनके भी देखिए स्वागत में किस तरह से सुगंधित द्रव्यों को और फूलों को बिछाया जा रहा है। और यहाँ पर जो सुदर्शन चक्र होते हैं वह गोलाकार ना होकर दंडाकार यानी कि खंभाकार इसे माना गया है। और इसके खंभाकार रूप के पीछे की भी एक बहुत ही रोचक कथा है। एक लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया कि भगवान के वही सबसे प्रिय हैं। तो एक बार भगवान ने कहा कि सुदर्शन चक्र जाओ मेरे प्रिय शिष्य हनुमान को बुला लाओ। तो सुदर्शन चक्र को बड़ा बुरा लगा कि अच्छा, मेरे से भी कोई ज़्यादा प्रिय प्रभु को है। तो वह अब सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को सूचना तो दे दी भगवान द्वारा बुलाए जाने की, लेकिन अपनी शक्तियों द्वारा महल में प्रवेश के सभी द्वार बंद कर दिए। अब हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपनी कांख में दबा लिया। इसीलिए सुदर्शन चक्र यहाँ पर दंडाकार रूप में है। अब यहाँ से सुदर्शन चक्र को ले जाकर मंदिर से बाहर बने जो रथ हैं, वो जो इंतज़ार कर रहे हैं रथ, वहाँ पर उन्हें स्थापित कर दिया जाएगा। वो गेट आपको दिखाई दे रही है, बाद में पूरा दिखाऊंगी। और देखिए अब बारी है बलभद्र जी के बाहर आने की। सबसे बड़े भाई जो ठहरे तो सभी सबसे पहले आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जय घोष के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है पंडितों की टोली द्वारा। और उनका मुकुट देखिए, भीड़ में भी वो मुकुट दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो बलभद्र जी छोटे छोटे कदम बढ़ते हुए स्वयं ही बाहर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए उन्हें इस तरह से आगे पीछे घुमाया जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा। सब लोग भगवान को अपनी आँखों में जैसे समाहित कर लेना चाहते हैं। ये लीजिए, भगवान अपने स्थान पर चल पड़े, यानी रथ की तरफ चल पड़े। बहुत सुंदर दृश्य, बस ऐसा लगता है मानो ओझल ही ना हो, बस आंखों के सामने ये दृश्य हमेशा ही बना रहे। और इस तरफ देखिए मंदिर में ऐसा लग रहा है जैसे कान्हा कृष्णा अब अकेले हो गए हैं और देवी सुभद्रा के साथ, और अब वो भी बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बस उनकी बारी भी आने ही वाली है। और इस तरफ देखिए मंदिर का माहौल, हर तरफ बस गाना बजाना, और ये लोग इंतज़ार करते हुए सुभद्रा जी कब आएंगी बाहर और जगन्नाथ जी कब आएंगे बाहर। बहुत ही बढ़िया दृश्य, बहुत ही बढ़िया। और ऊपर से आज मौसम भी अच्छा हो रखा है। सच में देखिए काले काले बादल मंडरा रहे हैं। और ये लीजिए, ये स्थापित कर दिया गया है बलभद्र जी को उनके रथ पर। तो बलभद्र जी का जो रथ है उनमें जो कपड़े लगाए जाते हैं वो है लाल और हरे रंग का। और सभी रथ जो होते हैं वो नीम की शुद्ध लकड़ियों से बनाए जाते हैं। और नीम की लकड़ियों का ही व्यवहार करने का उद्देश्य रहा होगा कि नीम की लकड़ियाँ औषधीय होती हैं, शायद इसीलिए। तो ये जो रथ होते हैं ये हर साल बिल्कुल नए रथ बनाए जाते हैं, नई लकड़ियों से बनाए जाते हैं। और जो रथ के लिए जो पहली बार लकड़ियाँ आती हैं वो वसंत पंचमी का दिन होता है, यानी अभी से 4 महीना पहले। और जो रथ बनाने का कार्यक्रम आरंभ होता है, यानी रथ जो बनाए जाते हैं वो किस दिन से बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन। जी हाँ, मैं बता दूं, अक्षय तृतीया के दिन ही पहली बार रथ बनाने का कार्यक्रम आरंभ होता है। और जो पुराने रथ होते हैं उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो भक्तजन श्रद्धा से अपने घरों में सहेज लेते हैं और उन्हें अपने दरवाजे या खिड़कियों में स्थापित करते हैं। तो ये बलभद्र जी का रथ बिल्कुल तैयार। और यहाँ देखिए देवी सुभद्रा भी अपने सिंहासन को छोड़कर
और लोगों के बीच यानी आम लोगों के बीच जो उनका दर्शन चाहते हैं उनके बीच अवतरित हो रही हैं। आँखों में भर लीजिए यह रूप, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है और ये वीडियो भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे और ये खास मैंने अपने व्यूअर्स के लिए बनाया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो ये देखिए देवी सुभद्रा जी अपने रथ की ओर चलती हुई और उन्हें भी अपने रथ में स्थापित कर दिया गया है। अब बस इंतज़ार हो रहा है स्वयं भगवान के बाहर आने का। जी हाँ, श्री जगन्नाथ जी अब पधारने ही वाले हैं। तब तक मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके लिए दवाओं का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि कहीं कुछ अनहोनी ना हो। ये सेंट जॉन एम्बुलेंस की तरफ से किया गया है। ये रेलवे के द्वारा संचालित एक संस्था है। और अब देखिए ये स्काउट के बच्चों के द्वारा भीड़ को संभालने के लिए इस तरह से लाइन बना ली गई है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है देखने वालों की। और ये लीजिए जय घोष शुरू हो गया है। सब लोग बस देखिए एक झलक पाने के लिए किस तरह से आतुर हो रहे हैं और अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा में लीन हैं। उसी तरह से उनके स्वागत में सुगंधित द्रव्यों का ये लीजिए, ये मैं आपको बता नहीं सकती वो जो उत्सुकता लोगों में थी वो पूरी होने जा रही है। श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं पधार रहे हैं। बहुत दुर्लभ दर्शन है, आंखों में समाहित कर लीजिए। मंदिर में सीढ़ियाँ भी है, तो पंडितों की जो टोली होती है बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ को उनके सिंहासन से नीचे लेकर आते हैं और सभी लोग उसे अपने अपने इन क्षणों को, इन सुंदर पलों को अपने अपने कैमरों में देखिए कैद कर लेना चाह रहे हैं। ये देखिए स्वयं भगवान आ रहे हैं हमारे बीच हम सभी को दर्शन देने के लिए। वैसे तो वर्ष भर किसी भी दिन आप मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, परंतु आज की जो महिमा है, आज का जो दर्शन है वह दुर्लभ है, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे बीच पधारते हैं। और इस दिन लोगों की खुशियों का पारावार नहीं है। आप देखिए हर तरफ और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। लोग एक झलक पाने के लिए जैसे आतुर हुए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे मंदिर के गेट की तरफ प्रस्थान करते हुए और ये भगवान बढ़ चले हैं अपने रथ की तरफ। और भगवान जगन्नाथ के जो रथ होते हैं उन पर जो कपड़ा लगाया जाता है वो लाल और पीले रंग का होता है और इस रथ की रक्षा स्वयं गरुड़ भगवान करते हैं। ये देखिए सावधानी से उन्हें रथ पर विराजमान करने के लिए ऊपर लिया जा रहा है। ये लीजिए भगवान भी अपने रथ पर यानी श्री जगन्नाथ जी अपने रथ पर विस्थापित हो गए हैं यानी स्थापित हो गए हैं। और अब ये रथ पूरी पूजा पाठ के साथ थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी और यही वो रस्सी है जिसे रथों को खींचा जाएगा। इसे वासुकी कहा जाता है। ये भगवान जगन्नाथ का रथ भी अब तैयार हो गया है और श्री जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर स्वयं सुदर्शन चक्र और ऊपर जो झंडा है उसे हम नंदी घोष के नाम से जानते हैं। अब भगवान जगन्नाथ जब अपने रथ में विराजमान हो जाते हैं तब यह जो काउंटर है प्रसाद का वो खोल दिया जाता है। लोग अपने अपने अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यह भोग का स्थान, जहां इस शुभ अवसर पर मुझे भी भोग ग्रहण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये सबसे पहले परोसा गया है भात, बिल्कुल गर्मा गर्म है और इस तरह से मंदिरों में पंक्ति में बैठकर खाने की बात ही अलग है। बिल्कुल आनंद ही अलग होता है।
और उसके बाद ये दी जा रही है डालमा, यानी दाल में सब्जियों को मिलाकर बनाया गया है, जो उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मैंने भी ये रेसिपी अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सचमुच बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और पोषक तो होती है। अब मैं आपको पूरा भोग दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और कुछ प्रसाद ये देखिए मैंने घर के लिए भी खरीद लिया है। ये है खाजा, और ये जो खाजा है यहाँ की बहुत फेमस है। जगन्नाथ धाम पुरी जब हम जाते हैं तो बिल्कुल खाजा ही लेकर आते हैं, जैसा आपको पता है। लेकिन अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं और 3 बजे रथ खींचने का, यानी रथ जो यहाँ से प्रस्थान होगा उसके लिए 3 बजे का समय दिया गया है। और मैं बता दूं कि बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ उस तरफ, आप देखिए, वो देखिए बारिश हो रही है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। ऐसा कहा जाता है कि बारिश तो आज होनी ही चाहिए। वैसे भी पता नहीं इस बार मानसून ब्रेक तो हुआ है, लेकिन खड़गपुर में नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। हम सब बहुत ज़्यादा पक गए थे। तो भगवान से मैं मना भी रही थी कि भगवान आज बारिश हो, और भगवान ने मेरी सुन ली और बारिश हो गई है। तो 3 बजे जो रथ का प्रस्थान होगा यहाँ से, और ये रथ यहाँ से लेकर नीमपुरा इलाके के, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया था कि नीमपुरा इलाके के बजरंगबली मंदिर है, वहाँ पर मान लिया गया है कि मंदिर का जो रथ है वहाँ तक जाता है और वहाँ से फिर रथ को वापस लेकर आते हैं और भगवान रथ में ही विराजमान रहते हैं 9 दिनों तक। और पुरी में तो जैसे कि मान्यता है कि भगवान अपने मौसी के घर जाते हैं 9 दिनों के लिए और रिटर्न आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे 10 दिवसीय ये प्रोग्राम है। तो ये जो रथ है ये हमारे घर के पास से ही होकर गुजरेगा, तो वहाँ पर ही मैं रथ को खींच लूँगी। और ऐसा माना जाता है कि इस रथ को खींचने से 100 यज्ञों के बराबर की पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना मैं भी बस रथ को खींचकर 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति कर लूँ। बिल्कुल है ना, सही बात। लेकिन मैंने आपको इतना कुछ दिखाया, आपको कौतूहल तो हो रहा होगा कि ये रथ यात्रा निकलती ही क्यों है, और भगवान का जो ये रूप है, श्री जगन्नाथ धाम के जो भगवान का ये रूप है, यह काष्ठ रूप, ये ऐसा क्यों है। तो इसके बारे में बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित है। तो हमारे पास अभी 1 घंटा है, तो चलिए मैं आपको ये जो कथाएं हैं, लोक कथा, वो मैं सुनाती हूँ जब तक रथ खींचा जाता है तब तक। हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जब सो रहे थे तब निद्रा अवस्था में उनके मुंह से राधे शब्द सुनाई दिया। अब उनकी रानियां रुक्मिणी एवं अन्य परेशान हो गई और राधा जी के बारे में अधिक जानकारी और विशेष जानकारी पाने के लिए अपनी सास रोहिणी जी के पास गई। रोहिणी जी ने कहा कि हाँ, मैं राधा जी के बारे में ज़रूर बताऊंगी, परंतु श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया गया ताकि जब श्री कृष्ण आए तो उनकी जानकारी उन्हें मिल सके। अब रोहिणी जब श्री कृष्ण की कथा सुना रही थी और राधा जी की कथा सुना रही थी, तभी श्री कृष्ण बलराम वहां पर आ पहुंचे और अपनी शक्तियों द्वारा रोहिणी जी के द्वारा सुनाए गए वही कथा को रस ले लेकर सुनने लगे और सुनने में इतने मगन हो गए कि बिल्कुल जड़वत हो गए। तभी संजोग से नारद जी का उसी समय वहां पर आगमन हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण का वह जड़वत रूप देख लिया तो अचंभित रह गए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि जैसा रूप उन्होंने देखा है जड़वत रूप, वही रूप धरतीवासियों के लिए भी उपलब्ध हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब नारद जी के और अधिक निवेदन करने के पश्चात उन्होंने बताया कि श्रीपुर धाम यानी नीलांचल धाम में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा मेरा मंदिर बनवाएंगे, तब मैं उसमें स्थापित हो जाऊंगा। कालांतर में वही नीलांचल धाम पुरुषोत्तम के नाम पर पुरी कहलाया। अब ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न को एक दिन स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि कल तुम्हें समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का कुंदा मिलेगा, तुम उससे मेरा भील राज के द्वारा सुझाया गया रूप बनाओ। और इंद्रद्युम्न ने देरी न करते हुए उस कुंदे को मंगवाया और अब मूर्ति बनवाने की समस्या आन खड़ी हुई। कुंदा तो मिल गया था, लेकिन मूर्ति कौन बनवाएगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह मूर्ति बनाना जानता है, मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो उसने वह शर्त बताई कि वह अगर काम करेगा तो कोई उसे जब तक काम खत्म न हो जाए कोई उसे आवाज़ न दे, कोई उसे बुलाए नहीं, और वह ये काम 21 दिन तक एक बंद कमरे में करना चाहता है। तो राजा ने उसकी बात मान ली।
राजा की पत्नी गुंडीचा देवी रोज ध्यान लगाकर और कान लगाकर वृद्ध के काम करने की आवाज़ को, उसके औजारों से निकलने वाली आवाज़ को सुनती थी। 15 दिन के बाद एक दिन जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उन्होंने कौतूहलवश और चिंता से दरवाजे को खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला वह वृद्ध अदृश्य हो गए। ऐसा माना जाता है कि वह वृद्ध स्वयं विश्वकर्मा जी आए हुए थे और उन्होंने ही यह रूप उनका बनाया है। लेकिन अपना वचन तोड़ देने का राजा और रानी दोनों को बहुत पछतावा हुआ और उस दिन भगवान की जो प्रतिमा बनी थी वो सिर्फ अधूरी ही थी और तब से यह काष्ठ की अधूरी प्रतिमा की ही पूजा की जाती है। तो आपने पूरी कहानी सुनी, कैसी लगी आपको? ये कथाएं मुझे तो बहुत अचंभित करती है, मैं हमेशा ही सुनती हूँ, मन सचमुच बहुत शांत हो जाता है। तो अब समय भी हो रहा है रथ यात्रा का, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की रथ यात्रा। अब 3 बजे जब रथ यात्रा का समय होता है तो फिर से ये देखिए पुजारियों की जो टोली होती है, नर्तकों की जो टोली होती है, वो रथ के सामने अपना नृत्य पेश करते हैं, यानी भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। तो ये तीनों रथ अब बिल्कुल हैं तैयार निकलने को और लोगों में आतुरता आप साफ देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे जन समुद्र उमड़ पड़ा है इन रथों को देखने के लिए। और ये आखिरी वक्त में पूजा की जा रही है, यानी रथ निकलने से पहले ये बलभद्र जी की पूजा की जा रही है। इसी तरह से सभी रथों में अलग अलग, सुभद्रा जी के रथ में सुभद्रा जी की पूजा होती है और जगन्नाथ जी के रथ में जगन्नाथ जी की पूजा होती है। तो ये बलभद्र जी की पूजा हो रही है और सबसे पहले ये निकल रहा है बलभद्र जी का रथ। जैसे वो मंदिर से सबसे पहले निकलते हैं उसी तरह रथ में भी उनका रथ सबसे पहले निकलता है। ये बलभद्र जी का रथ निकल रहा है और उसके बाद ये मेरे घर के सामने का परिदृश्य है जहाँ तक ये रथ आता है। ये देखिए ये लाल और काले कपड़े में है सुभद्रा जी का रथ और यहाँ पर आप महिलाओं की भीड़ भाड़ देख सकते हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं और ऐसा माना जाता है, मैंने बताया था कि रथ को खींचने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और पीछे पीछे देखिए कन्हैया भी आ रहे हैं, कान्हा भी आ रहे हैं, यानी भगवान जगन्नाथ भी आ रहे हैं सुभद्रा के पीछे पीछे। इनका रथ यात्रा में सबसे पीछे होता है और ये लाल और पीले कपड़ों में बना होता है। तो ये देखिए ये सड़क पर भगवान उतर आए हैं, इससे बड़ा और हमें क्या चाहिए। और इनके एक झलक पाने को लोगों में बेताबी देखिए। ये देखिए लोग किस तरह से उनके स्वागत में नाचते और गाते चल रहे हैं। बस इन सुंदर दृश्यों के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आपको ये मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी और भगवान श्री कृष्ण की, भगवान जगन्नाथ की ये कथा कैसी लगी, उनके काष्ठ रूप की कथा कैसी लगी, और अगर संभव होगा तो मैं किसी अगले वीडियो में आपको रथ यात्रा की भी कहानी बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैं यहीं पर विराम देती हूँ। मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी इंटरेस्टिंग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।